प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह। इसकी जानकारी आप सभी को है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। मेरे ख्याल से इस बात की जानकारी आप सबको होगा। तो आज ये जानिए कि जब यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा तो वह उन 30 चांदी के सिक्कों का क्या किया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि यहूदा इस्करियोती उन 30 चांदी के सिक्कों का क्या किया। आप सभी को उन सिक्कों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि उन 30 चांदी के सिक्कों का क्या हुआ। लेकिन सिक्कों के बारे में जानने से पहले यहूदा इस्करियोती के बारे में जानिए कि यहूदा इस्करियोती कौन था, वह कैसा मनुष्य था और उसने प्रभु यीशु को 30 सिक्कों में क्यों बेचा और फिर उन 30 सिक्कों का क्या किया। मेरे मसीह भाई बहन, बाइबल बताती है कि यहूदा इस्करियोती चोर था। वह डाकू बरअब्बा के साथ रहता था। बरअब्बा उसका साथी यानी दोस्त था। जब प्रभु यीशु 30 वर्ष के हुए और बपतिस्मा लिए तो वे अपने पिता परमेश्वर के कार्यों को करना आरंभ किए। अंधे को आंखें देने लगे, लंगड़े को चलाने लगे, कोढ़ी को चांगा करने लगे और मुर्दों को जिलाने लगे। बहुत से चीज चमत्कारों को करने लगे। पवित्र बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु बहुत सी चीज चमत्कार करने लगे तो इस बात की जानकारी यहूदा इस्करियोती को हुआ। जब यहूदा इस्करियोती प्रभु के चीज चमत्कारों को देखने लगा, सुनने लगा, तो वह प्रभु यीशु के पास गया और प्रभु से कहा कि मुझे भी अपने चेलों में एक चेला बना ले, मुझे भी अपना शिष्य बना ले। प्रभु यीशु उसके बारे में जानते थे कि वह कैसा मनुष्य है, फिर भी उसे अपना चेला बना लिए। पहले से ही प्रभु के पास 11 चेले थे और ये यहूदा इस्करियोती भी 11 चेलों में गिना गया। यहूदा इस्करियोती भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बना। जैसे प्रभु यीशु 11 चेलों के साथ प्रेम करते थे, वैसे ही यहूदा इस्करियोती से भी प्रेम करते थे, ये जानते हुए कि वह एक दिन धोखा देगा। प्रभु यीशु के साथ 11 चेले रहते थे और ये यहूदा इस्करियोती भी रहता था। प्रभु के 11 चेलों का नाम इस प्रकार है। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता था और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और मसूल लेने वाला मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब और तदे, शमौन कनानी और फिर ये 12वां चेला यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु को पकड़वाया था। आप जानिए कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को क्यों पकड़वाया। लूका रचित शुभ समाचार 22 अध्याय के वचन 3 में लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। ये वचन कह रहा है कि यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया और जब आप इसके आगे के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब शैतान उसमें समा गया तो वह यानी यहूदा इस्करियोती उन प्रधान और याजकों में जाकर मिल गया जो प्रभु को पकड़ना चाहते थे, प्रभु को मारना चाहते थे। लूका रचित शुभ समाचार 22 अध्याय के वचन 2 में लिखा है कि प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि प्रभु को कैसे पकड़ा जाए और उसे मार डाला जाए। प्रधान याजक और शास्त्री बहुत दिनों से प्रभु को पकड़ने की अवसर ढूंढ रहे थे, पर वे लोग प्रभु को पकड़ नहीं पाते थे। वे सब प्रभु को इसलिए पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि वे सब लोगों से डरते थे। पवित्र बाइबल बताती है कि प्रधान याजक और शास्त्री लोगों को उन लोगों से डर था जिन लोगों को प्रभु रोगों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिए थे, चांगा किए थे। प्रभु यीशु
जिन जिन लोगों को चांगा करते थे वे सब लोग प्रभु के पीछे लग जाते थे, प्रभु के साथ रहते थे। प्रधान याजक और शास्त्री लोगों को लगता था कि यीशु हमेशा लोगों के साथ रहता है। प्रभु कब अकेले में रहते थे, इसकी जानकारी प्रधान याजक और शास्त्री लोगों को नहीं था। शायद वे सब प्रभु को लोग के सामने नहीं पकड़ पाते, इसलिए वे सब ये जानना चाहते थे कि कब यीशु अकेले में रहते हैं ताकि पकड़े। और इसी समय का अवसर प्रधान याजक और शास्त्री लोग ढूंढ रहे थे। जब यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समाया तो यहूदा इस्करियोती इसी प्रधान याजक और शास्त्री में जाकर मिल गया और इन सब से बातें करने लगा। जब यहूदा इस्करियोती इन लोगों में मिल गया तो ये सब आनंदित हो गए और उससे प्रभु के पकड़ने के विषय में बातें करने लगे। वे यहूदा इस्करियोती से पूछने लगे कि यीशु कब अकेले में होते हैं। इस पर यहूदा इस्करियोती प्रधान याजक और शास्त्री लोगों से क्या कहता है, देखेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार 26 अध्याय के वचन 15 और लूका रचित शुभ समाचार 22 अध्याय के वचन 5 और 6 को। इसमें लिखा है कि यहूदा इस्करियोती प्रधान याजक और शास्त्री लोगों से कहा कि यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। इस पर वे सब आनंदित हो गए और उसे 30 चांदी का सिक्का देने का वचन दिए और उसी वक्त 30 चांदी का सिक्का तोलकर दे भी दिए। और उसी दिन से यहूदा इस्करियोती उन सब के हाथों प्रभु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा और प्रभु को पकड़वा भी दिया। जब प्रभु को प्रधान याजक और शास्त्री लोग पकड़े तो उस समय 11 चेलों को छोड़ प्रभु के साथ और कोई नहीं था। प्रभु भीड़ में नहीं थे। प्रधान याजक और शास्त्री लोग प्रभु को पकड़े, बहुत सताए, पिलातुस के सामने सौंपे, 39 कोड़े लगाए, क्रूस पर चढ़ाए और कब्र में डाल दिए। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में डाल दिया गया तो यहूदा इस्करियोती अपने किए हुए पर शर्मिंदा होने लगा, पछताने लगा, अफसोस करने लगा, क्योंकि वो जान गया कि एक निर्दोष व्यक्ति को प्रधान याजक शास्त्री लोगों के हाथों पकड़वा कर उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डलवा कर वो एक बहुत बड़ा पाप किया। इसके लिए यहूदा इस्करियोती अपने आप को माफ नहीं किया। वह जो प्रधान याजक और शास्त्री लोगों से 30 चांदी का सिक्का लिया था, उस सिक्का को उन लोगों को ही सौंपना देना चाहा। मत्ती रचित शुभ समाचार 27 अध्याय का वचन 4 और 5 में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती उन सिक्कों को ले जाकर प्रधान याजक को देने लगा, परंतु प्रधान याजक उन सिक्कों को नहीं लिए। तब यहूदा इस्करियोती उस 30 सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया और वहां से जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया। जब यहूदा इस्करियोती सिक्कों को फेंक कर चला गया तो उन सिक्कों को प्रधान याजक और शास्त्री लोग उठाए, लेकिन उन सिक्कों को वे लोग अपने पास रखना नहीं चाहते थे। आप देखेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 27 अध्याय के वचन 6 में कि आखिर वे लोग उन सिक्कों को क्यों नहीं रखना चाहते थे। इसमें लिखा है कि प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लहू का दाम है। मेरे मसीह भाई बहन, वे लोग उन 30 चांदी के सिक्कों को इसलिए अपने पास नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो सिक्का लहू का सिक्का हो गया था। तो फिर प्रधान याजक लोग उन सिक्का को क्या किए, देखेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 27 अध्याय के वचन
7 और 8 में। इसमें लिखा है कि प्रधान याजक और शास्त्री लोग आपस में सहमति करके उन 30 चांदी के सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिए, अर्थात उन 30 चांदी के सिक्कों से खेत खरीद लिए। उस खेत का नाम उन्हीं लोगों के भाषा में हकलदामा पड़ा, जिसका अर्थ है लहू का खेत। मेरे मसीह भाई बहन, यहूदा इस्करियोती ने उन 30 चांदी के सिक्कों को जिनसे लिया था उन्हें ही दे दिया, और वे लोग यानी प्रधान याजक और शास्त्री लोग उस 30 चांदी के सिक्कों से खेत खरीदे। आज भी उस खेत का नाम लहू का खेत है। तो हमारा प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। वे कब्र में तो गए थे, परंतु तीसरे दिन जी उठे। मौत उसे नहीं, परंतु वो मौत को निगल गए। इस दुनिया में जो भी आया वो मौत को हरा नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु ने मौत को भी हरा दिया। जिंदा अपने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में गए। वह स्वर्ग में भी हैं और पृथ्वी पर भी हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु हम सब के अंदर रहते हैं। हम सब प्रभु के मंदिर हैं। प्रभु यीशु जिस रीति से गए हैं उसी रीति से फिर आएंगे, लेकिन फर्क इतना है कि जब वो आएंगे उस दिन पहले के जैसा प्रचार नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे पास आओ। उस दिन सिर्फ न्याय करेंगे। प्रभु यीशु न्याय करने के लिए आएंगे, क्योंकि वे 2000 साल पहले ही आकर आपके हाथों में अपने पवित्र वचन को थमा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके वचन पर कितना विश्वास करते हैं, कितना चलते हैं, या कितना अपने हृदय के पट्टियों पर लिखे हैं। मेरे मसीह भाई बहन, आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। अगर आपके अंदर कोई सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, तो बाइबल को खोलकर पढ़िए, क्योंकि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल में ही मिलेगा। प्रभु के आने तक मजबूत रहिए, उससे बंधे रहिए। आज का ये वीडियो, ये वचन आपके जीवन में आशीष का कारण बने। अगला वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। जय मसीह की।